हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो अभी एग्जांपल देखने वाले हैं वो है आपका बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शन वाला टाइप। ठीक है, तो अब इस केस में जो है हम एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पर्टिकुलर एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शन का जो टाइप है वो टाइप जो है आपका यहाँ पे चेन रूल पे बेस है। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर सिंगल फंक्शन होता है तो हम उसको एलिमिनेट करने के लिए अलग मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले चेन रूल पता होना चाहिए। बेसिक चेन रूल में आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा और उसके बाद फिर हम इस एग्जांपल पे चलेंगे। ठीक है, तो चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ये कैसे हमें नोट करना होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे जो है दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगेगा आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चेन रूल कैसे यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का और फिर एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चेन रूल का मतलब क्या होता है कि आपको एक जो भी फंक्शन होता है, ओके, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक फंक्शन एफ है, ये किसी एफ जो है वो डिपेंड है मान लो यू और वी पे। ठीक है, और यू वी डिपेंड है मान लो आपका एक्स वाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा है कि एक फंक्शन यू वी पे डिपेंड, यू वी जो है एक्स वाई पे डिपेंड, इस तरह से अगर है और आपको एफ को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब पहला दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड है। तो इस केस में अगर मान लो हमें डेल एफ बाय डेल एक्स फाइंड करना हो तो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसको कैसे नोट करेंगे, हम पहले डेल एफ बाय डेल यू नोट करेंगे, डेल एफ बाय डेल यू नोट करेंगे। और एफ जो है यू का फंक्शन है, लेकिन हमें जाना तो विथ रिस्पेक्टिव एक्स है, तो u को हम विथ रिस्पेक्टिव x डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मल्टीपल में, सो डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल एक्स। बट अब f जो है सिंपल u का ही फंक्शन नहीं है, तो f जो है वो v का भी फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट करते वक्त हम क्या करेंगे, तो डेल एफ बाय डेल वी एंड डेल वी बाय डेल एक्स, तो प्लस डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। तो इस तरह से हम विथ रिस्पेक्टिव x डिफरेंशिएट करते हैं। इसी फंक्शन को अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो डेल एफ बाय डेल y अगर फाइंड करना है तो इसे कैसे फाइंड किया जाए, तो ये वही होगा डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल y, डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल y, ओके, प्लस डेल एफ बाय डेल वी बाय डेल y, ओके। सो डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल y। तो ये आपका चेन रूल है, पार्शियल डेरिवेटिव का चेन रूल। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता है तो आप इजीली जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, मैं और थोड़ा सा क्लियर करवा दूं रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ये तो चेन रूल था, ये तो चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा अपडेट और मॉडिफाई करना है। हमें क्या करना है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में एफ ऑफ ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम u और v के फॉर्म में नोट कर देंगे, u v इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे f जो होगा वो u v का फंक्शन होगा और u v जो है वो x y z के फंक्शन होंगे, बिकॉज वहाँ पे x y z दिख रहा है। लेकिन और एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पे जो z होता है वो z आपका x और y का फंक्शन होता है। z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो z डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन x एंड y। तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे रूल क्या बन रहा है, देखो f इज अ फंक्शन ऑफ u v are the functions of x y z and this z is also function of x y। मतलब आप जब f को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तब आप डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल एक्स करोगे, फिर डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल z करोगे। अब z क्यों करना है, करना तो विथ रिस्पेक्ट टू x था, बट z इज अ फंक्शन ऑफ x। z जो है वो x का फंक्शन बन चुका है, मतलब z जो है x और y का फंक्शन है। इसका मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f इज अ फंक्शन ऑफ u v, और आप उसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, और ये जो है आपके फंक्शन ऑफ x y रहेंगे। यहाँ पे तो z है आपका, z तो यहाँ पे है, लेकिन जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल यू, ओके, डेल यू बाय डेल z, और डेल z बाय क्या होगा आपका डेल x। तो यहाँ पे वैसा जनरली लिखते नहीं है, समझने के लिए हमने कहा कि बिकॉज हम पहले z के साथ और फिर विद रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं, तो इसको जब हम पार्शियल डेरिवेटिव में नोट करेंगे तब जाकर के ये क्वेश्चन जो है एक समझने में थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। तो ये चेन रूल का यूज करेंगे, बिकॉज z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू z, और z विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो f विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट होगा,
देन एफ विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है आपको तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक हमने लिया है ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी बेसिक क्लियर है तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। ठीक है, तो गिवन नोट करेंगे। गिवन इज व्हाट, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। सपोज लेट u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको u और v से डिनोट करते हैं। तो आपका फंक्शन किस फॉर्म में आ जाता है, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ uv इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रिलेशन क्या बनता है आपका, तो रिलेशन यहाँ पे क्या बनता है तो हम यहाँ पे नोट करेंगे। सो हियर, ये अपने समझने के लिए हम नोट कर रहे हैं कि हियर f इज अ फंक्शन ऑफ uv आर द फंक्शंस ऑफ u और v किसके फंक्शन है, देखो x y z। और हमने क्या कहा है कि यहाँ पे जो z है वो z आपका x और y का फंक्शन है। ये चीज़ याद रखो आपको समझने के लिए। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने की बात करेंगे तो x और x यहाँ पे भी है, तो इन दोनों के साथ डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने रिलेशन बता दिया। अब हमें करना क्या है कि जब भी हमें इस फंक्शन को एलिमिनेट करना है, uv को एलिमिनेट करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हमें पहले दो इक्वेशंस मिलेंगे जो डिफरेंशियल टर्म के फॉर्म में होंगे। फिर उस पर हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे और क्रैमर्स रूल अप्लाई करके जो है हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, मतलब जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इस केस में देखो आपको ये रिलेशन समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया ये। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को जो है आपका एफ ऑफ uv जो है, इस एफ ऑफ uv को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्टिव x और विथ रिस्पेक्टिव y। ठीक है, सो देयरफॉर इसे आप इक्वेशन दे सकते हो, इक्वेशन 1। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव x। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो विथ रिस्पेक्टिव x करना है। ओके, f को विथ रिस्पेक्टिव x करना है, तो कैसे नोट करेंगे, डेल f बाय डेल u बाय डेल x, डेल f बाय डेल u बाय डेल x प्लस, अब u जो है वो z का फंक्शन है, z जो है वो x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे डेल f बाय डेल u बाय डेल z। ओके, और z जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए डेल z बाय डेल x। चेन रूल लगाते चलो। ओके, सो इस तरह से हमने विथ रिस्पेक्ट टू u कर लिया है। ओके, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस, अब विथ रिस्पेक्ट टू v भी तो करना है, f जो है वो v का भी फंक्शन है, तो ये होगा डेल f बाय डेल v इंटू डेल v बाय डेल x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, प्लस डेल f बाय डेल v इंटू डेल v बाय डेल z। v जो है वो z का फंक्शन है और z जो है वो x का फंक्शन है, सो इंटू डेल z बाय डेल x। ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। अब ऐसे ही हम सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे डेल u बाय डेल x का वैल्यू कहाँ से रखोगे आप, u को डिफरेंशिएट करोगे, देखो u है, विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y z तो कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 होगा और x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे रखेंगे। डेल u बाय डेल z का वैल्यू वो भी अगेन विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 1 आएगा, वो यहाँ पे रखेंगे। अगेन डेल v बाय डेल x, v को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखना है। डेल v बाय डेल z, ओके, डेल v बाय डेल z इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, सो हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट u एंड v पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव x। सो देयरफॉर डेल u बाय डेल x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। डेल u बाय डेल z अगर आप करोगे तो ये भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएट करो डेल v बाय डेल x, v को विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, एंड डेल v बाय डेल z करोगे तो ये आ जाएगा 2z। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने जो है सभी डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए, पुट कर दो यहाँ पे। सो देयरफॉर अब वो इक्वेशन बिकम्स, दैट इज ये बन जाएगा आपका
डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू 1 है, प्लस डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू, डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू 1 है, ओके, इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, और डेल जेड बाय डेल एक्स को हम क्या कहते हैं, पी कहेंगे, प्लस डेल एफ बाय डेल वी, डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा है 2x, प्लस डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड का वैल्यू रखा है हमने यहाँ पे 2z, ओके, मल्टीपल में, ओके, इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, और डेल जेड बाय डेल एक्स को हम कहते हैं q इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ से देखो आप डेल एफ बाय डेल यू कॉमन ले सकते हो, डेल एफ बाय डेल यू, डेल एफ बाय डेल यू दोनों में है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस पी इंटू डेल एफ बाय डेल यू ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डेल एफ बाय डेल यू लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे प्लस दोनों से डेल एफ बाय डेल वी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x प्लस 2z, और 2 भी कॉमन ले सकते हो आप, ओके, लेना है तो यहाँ से हम 2 भी है कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस जेड, और इससे कॉमन लिया हमने डेल एफ बाय डेल वी, ओके, और हाँ डेल एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखा है x प्लस जेड, और इसके मल्टीपल में क्या था आपका q था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जेड क्यू, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट 0, गिव इट द इक्वेशन नंबर 2, अंडरस्टूड। तो सिंपल चीज हमने क्या किया है कि चेन रूल अप्लाई किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई किया है, ओके। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करके जो बाकी डेरिवेटिव्स की टर्म आपको मिल सकती थी u और v से, तो हमने फाइंड कर लिया और रख दिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिला है। अब इसी तरह से सिमिलरली आप क्या करोगे, इस फंक्शन को, गिवन इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे। सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव y। सो देयरफॉर डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्टिव y करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल y, बराबर है, डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल y, प्लस डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल जेड, यू जो है जेड का भी फंक्शन है, एंड जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए डेल जेड बाय डेल एक्स, प्लस सेकेंड, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे y कर रहे हो ना, सो डेल जेड बाय डेल y। अगेन आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे f को विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ओके, f को विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो थ्रू v जाएंगे, मतलब डेल f बाय डेल v बाय डेल y, प्लस डेल एफ बाय डेल वी बाय डेल जेड एंड डेल जेड बाय डेल वाई, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, सभी टर्म्स जो है आपकी, जैसे कि डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड, यू और वी को डिफरेंशिएट करके फाइंड करना है, यहाँ पे पुट करना है, एक और इक्वेशन मिलेगा। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये सभी वैल्यूज फाइंड करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर डिफरेंशिएट यू वी पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव एक्स एंड वाई, ओके। सो तो यहाँ पे वैसे यू वी को डिफरेंशिएट करना है तो विथ रिस्पेक्टिव हमें जनरली y ही करना पड़ेगा, x की जरूरत नहीं है, ओके। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव y करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव y लेना है, तो u को विथ रिस्पेक्टिव y करेंगे तो बाकी कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव डेल u बाय डेल y जो बनेगा वो रहेगा 1, ठीक है। इसके बाद में u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्टिव z, दैट इज डेल u बाय डेल z, तो इसका भी वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल u बाय डेल y, डेल यू बाय डेल जेड का फाइंड कर लिया। v को विथ रिस्पेक्टिव y करो, सो डेल v बाय डेल y, सो v को विथ रिस्पेक्टिव y करेंगे तो बन जाएगा 2y, ओके, एंड डेल v बाय डेल z ये करेंगे तो बन जाएगा 2z, ओके। सो पुट ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में सभी वैल्यू रख दो। सो देयरफॉर क्या बनेगा यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स, ओके, या फिर इसको आप इक्वेशन नंबर दे करके रखो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो सपोज 3। सो हम यहाँ पे कहेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। सो ब्रैकेट एज इट इज रखते हैं, ओके, डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई था, और डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू आपने 1 निकाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस डेल एफ बाय डेल यू इंटू में क्या आ रहा है यहाँ पे
डेल एफ बाय डेल यू के मल्टीपल में डेल यू बाय डेल जेड, और डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू भी 1 है, और डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई को कहेंगे यहाँ पे हम क्यू कहेंगे, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे आगे, आगे देखो यहाँ पे, ओके 1 मिनट, यहाँ पे हमने पी का है ना, डेल जेड बाय डेल एक्स को पी का है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था आपका डेल जेड बाय 2z, ओके 2z, और ये जो था आपका डेल जेड बाय डेल एक्स ही था, तो यहाँ पे भी p रहेगा, ओके ये p ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, ये विथ रिस्पेक्ट टू यदि y कहेंगे इसको, ओके प्लस इन ब्रैकेट व्हाट डेल f बाय डेल v, डेल f बाय डेल v इनटू डेल v बाय डेल y, और डेल v बाय डेल y का वैल्यू देखो, डेल v बाय डेल y का वैल्यू है आपका 2y, प्लस व्हाट डेल f बाय डेल v इंटू डेल v बाय डेल z, डेल f बाय डेल v इंटू डेल v बाय डेल z का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेल v बाय डेल z इज नथिंग बट 2z, ओके, और साथ में डेल z बाय डेल y को कहेंगे हम q, ओके इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करो, यहाँ से डेल f बाय डेल u कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा 1 प्लस क्यू इंटू डेल f बाय डेल u, प्लस यहाँ से अगर हम 2 के साथ डेल f बाय डेल v कॉमन लेते तो ये रहेगा y प्लस जेड क्यू इंटू डेल एफ बाय डेल वी। देखो यहाँ से डेल एफ बाय डेल वी, डेल एफ बाय डेल वी कॉमन लिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रहेगा y और ये रहेगा जेड क्यू, ओके इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 0। गिव इट द इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल, ओके। सो यहाँ से आगे करना होता है आपको देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो डेल एफ बाय डेल यू और डेल एफ बाय डेल वी को रिमूव करना है, यहाँ पे भी डेल एफ बाय डेल यू, डेल एफ बाय डेल वी है तो उसको रिमूव करना है, तो उसके कोएफिशिएंट नोट करते हैं। तो ये डेल एफ बाय डेल यू का कोएफिशिएंट है 1 प्लस पी, तो क्रैमर्स रूल में यहाँ पे लिखना है 1 प्लस पी, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस जेड क्यू, तो यहाँ पे वही लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस जेड क्यू, ओके। सेकेंड इक्वेशन से कोएफिशिएंट लिखो, यहाँ पे क्या है 1 प्लस क्यू और यहाँ पे रहेगा आपका 2 इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड क्यू या क्यू जेड लिखो, ओके विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके। तो अब यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा 1 प्लस पी और इसके मल्टीपल में जाएगा 2 इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड क्यू, ओके माइनस ये रहेगा आपका 1 प्लस क्यू और इसके मल्टीपल में जाएगा 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस पी जेड कहो या जेड पी कहो इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ तो कुछ नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपका 2y प्लस 2z क्यू, ओके। p से मल्टीप्लाई करो तो p इंटू 2y दैट इज प्लस 2py, देन p इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स जेड पी क्यू, ओके। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस साइन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा -2x और ये बन जाएगा -2pz, ठीक है। अगेन q से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस दैट इज 2qx -2qx और ये बन जाएगा अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करें q और ये 2 इसके साथ जाएगा, मतलब -2z पी क्यू इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये प्लस 2z पी क्यू और ये -2z पी क्यू गेट कैंसल, ओके। 2 यहाँ पे भी है और हर एक टर्म में 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या मिलेगा आपको, मिलेगा y प्लस जेड क्यू, ओके प्लस पी वाई -2x -2x नहीं सिंपली -x माइनस पी जेड, ओके और माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब पी पी और क्यू क्यू की टर्म कलेक्ट करेंगे, तो देखो p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, दोनों से अगर हम p कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा y और माइनस जेड, y माइनस जेड इंटू पी। क्यू की टर्म यहाँ पे भी है और क्यू की टर्म यहाँ पे भी, इन दोनों से अगर हम q कॉमन लेते तो ये रहेगा z और ये रहेगा -x इंटू क्यू, और ये जो आपकी y और -x की टर्म जो बची है, देखो ये y और -x इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो राइट साइड में -x जा करके बन जाएगा +x और y जा करके बन जाएगा -y।
तो ये आपका जो सोल्यूशन है दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, इस फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लगा हो, ओके, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव और ये प्रॉपर हमें लिखना था। थोड़ा सा अगर आप केयरफुली इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे देख करके, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। और 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो है हम एक नेक्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम जो है आपका एक नेक्स्ट मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप से कैसे सॉल्व करें।